बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब जो है वो एक बार फिर चंद शख्सियात की ख्वाहिशात का खमियाजा भुगत रहा है। अगर हम आवाम की बात करें, उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे सियासतदान ये भी कमाल लोग हैं, क्योंकि ये इस मौके पर भी अपने सींग फंसाए बैठे हैं। मामला शुरू हुआ कि इमरान खान साहब ने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया। ख्वाहिश का इजहार क्या करना था कि भाई वो अपनी ही हुकूमत जो पंजाब में है उसको तोड़ने का ऐलान करते हैं, और इसलिए तोड़ने का ऐलान करते हैं कि उनको नए इंतखाबात चाहिए। नए इंतखाबात की खातिर वो पंजाब, जो कि सबसे बड़ा सूबा है पूरे पाकिस्तान का, उसमें अपनी हुकूमत तक को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। और बस फिर हमने क्या देखा कि जमहूरियत के जितने भी तुर्रम खान थे वो बाहर निकलते हैं कि और इमरान खान साहब को हुकूमत अपनी गिराने से, पंजाब की असम्बली तहलील करने से रोकने की मुहिम पर शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से इस हद तक खौफजदा हैं कि इमरान खान अपनी हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बचने के लिए उन्हीं की हुकूमत बचाना चाहते हैं। अब पंजाब में कियोस है। क्या कियोस है? कियोस ये है कि जो स्पीकर है वो गवर्नर की बात नहीं मान रहा है, बल्कि स्पीकर जो है वो सदर पाकिस्तान को शिकायतें लगा रहा है अपने गवर्नर के खिलाफ कि भाई ये गवर्नर ठीक नहीं है, मेरा गवर्नर आप तब्दील करें। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो पंजाब के हैं, परवेज़ इलाही साहब, उनको धमकियाँ मिल रही हैं। धमकियाँ कौन दे रहा है? वफाक से धमकियाँ आ रही हैं उनको कि भाई सेशन आपने नहीं बुलाया, एतमाद का वोट नहीं लिया, तो भाई हम तो CM हाउस जो है वो सील कर देंगे। दूसरी तरफ जो CM के साहबजादे हैं वो ट्विटर के ऊपर पब्लिकली सबको बता रहे हैं कि हाँ जी मैं तो बैठा हूँ इधर, आए आके सील करें CM हाउस। सो द पॉइंट इज कि कयास है, पर बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे कयास में, इन हुक्मरानों के मसाइल में, इन सियासतदानों के मसाइल में अवाम को कितने नफलों का सवाब है और अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, यही हम आज की इस नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। आलिया हमज़ा हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पार्टी को भी डिफेंड करती हैं और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से करारा जवाब भी देती हैं। दूसरी तरफ निहाल हाशमी साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को, चाहे उनकी पार्टी इलेक्शन से जितना चाहे मर्जी खौफजदा हो, लेकिन निहाल हाशमी साहब हमेशा ही न डर रहे हैं। और आज हमें तीसरे जो पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ऑफ कोर्स मियां इमरान मसूद साहब सेक्रेटरी इतलात हैं, काफ लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज के दिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वजीर आला इनके हैं। मेरा तो सिर्फ इनसे एक ही सवाल है पूरे शो में कि परवेज़ इलाही साहब आज रात 12 बजे के बाद CM रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले, और यही $1 मिलियन सवाल है आज के तीनों पैनलिस्ट के लिए। आगाज़ मैं निहाल हाशमी साहब आपसे करना चाहूँगी। निहाल भाई, आप लोगों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि सियासतदान इनकॉम्पिटेंट हैं। आप लोगों ने फिर से ये साबित किया है कि सियासतदान अपने मसले खुद हल नहीं कर सकते। अपने मसले छोड़ें, आपसे तो पार्लिमानी सियासत नहीं हो रही है, मामला फिर कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर आप लोग अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। क्या इसको सियासत कहते हैं? क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? क्या ये है आपकी दूरअंदेशी और ये है आपकी लीडरी? निहाल हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ना किसी के हाथ में दाढ़ी दे रहे हैं, ना हम कोई ऐसी गलत काम कर रहे हैं। हम तो सिंपल सी एक बात कर रहे हैं कि किसी के ख्वाहिशात पे, किसी के मर्जी पे पंजाब के 12 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। पंजाब के लोगों ने वोट दिया पंजाब असेंबली के लिए, और पंजाब असेंबली का काम है कि वो अपना लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करे और गवर्नमेंट बने ताकि पंजाब प्रॉपरली आगे बढ़ सके। मगर एक आदमी की ख्वाहिश कि जी हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको हम एडमिट नहीं करते। जो कुछ हम कर रहे हैं वो इस आइन में दिए हुए जो कवानीन है उसके मुताबिक कर रहे हैं हम। आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर साहब अगर महसूस करें कि CM साहब इंजॉय नहीं कर रहे कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो वो उनको कह सकते हैं कि आप जाएं जाकर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लेने को कहा है तो कौन सा हम गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर अखलाकी अमल कर रहे हैं? गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो इस आइन के इस क्लॉज के तहत कहे कि जनाब आप ये काम करें। तो एक तो आइनी काम कर रहे हैं, जमहूरी काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी, और फिर ये हम चाहते हैं कि एक पीसफुल प्रोविंस के पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट चले। मगर अगर कोई अपने ख्वाहिशात के मुताबिक पंजाब के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, उसकी इजाजत ना आइन देता है, ना पार्लिमान देता है, ना जमहूर देता है, ना सियासी निजाम देता है। की धमकी देना किस आइन में और किस जमहूरियत में है, ये बता दें निहाल भाई।
देखिए, खिलवाड़ तो उस दिन शुरू हुआ ना जिस दिन 17 तारीख को इमरान खान साहब अपने दोनों राइट एंड लेफ्ट दो वजीर आला को बैठाल करके ये बात करते हैं कि हम असेंबली तोड़ेंगे, उसी दिन तोड़ देते। उन्होंने ये खेल शुरू किया, उनको पता था, वो कोई काके नहीं है, उनको पता है कि क्या क्या प्रोविजंस है कॉन्फिडेंस के लिए और नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो उनको पता था वो ये खेल चाहते थे। वो चाहते थे कि मुल्क में एक अफरा तफरी रहे, इस्तराब रहे, पंजाब में कोई जो है स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, पंजाब की तरक्की रुक जाए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सरकारी अहलकार एक दूसरे का मुंह तकते रहे कि किससे अहकामात लेना है, किससे अहकामात नहीं लेना है। धमकी हमने नहीं दी है, एक उसूली बात की गई है कि अगर cease to be exist हो जाते हैं सीएम साहब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कैसे कह सकते हैं, और आप इसको कैसे कह सकते हैं, ये असूली बात है। एक गवर्नर जिसका हुक्का पानी सीएम हाउस से चलता है, सीएम चलाता है, वो कैसे उसको बरतरफ कर सकता है? ये कौन सी असूली बात है भाई? कैसे? एक मिनट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं वो कैसे उसको बरतरफ कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of no confidence from the assembly. तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई है? कौन सी गैर जमहूरी? इसी आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई जो गवर्नर की नौकरी है ना वो सदर के प्लेयर पे चलनी है। सदर किसका? आपका नहीं है, सदर है पीटीआई का, सदर है आरिफ अलवी साहब का, वो गवर्नर ही हटा देंगे। ये है फिर आपकी सियासत? नहीं, मुस्कुराओ ना सर जी, जवाब दो। हाँ जी। President has to exercise his power under the advice of the Prime Minister. The Prime Minister has not advised the President to remove the governor of Punjab. हटाने के लिए नहीं सर, नहीं रिमूव भी नहीं कर सकते। नहीं, हटाने के लिए किल द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक मिनट, और जितने मुझे अंग्रेजी आती है, जितना मैं इसको समझी, उसका यही मतलब है कि सदर की जवाबदेही पर है। प्रेसिडेंट जो है, सर सुने तो सही, मैडम सुने तो सही, प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी का, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का होता है। एक मिनट सुन ले, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, और प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट अंडर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है निहाल भाई, मुझे तो आपके साथ आज सोलो शो करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो मैं सीरीज ऑफ शो पूरा हफ्ता पीटीआई के साथ करती रहती हूँ ना, मुझे तो नून लीग की समझ नहीं आ रही। मैं आती हूँ आपके पास, आप जरा ब्रेक लें, आप चाय पिए, पानी पिए, मैं जरा आलिया के पास चलती हूँ। आलिया, दो मुबारकबादें मैंने आपको देनी है आज, तो बड़ा मजा आने वाला आपके साथ शो करके। एक तो मुबारकबाद ये है कि इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया, अपनी हुकूमत इमरान खान साहब गिराना चाहते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी आप ही की हुकूमत बचाना चाहती है। मतलब आप तो लकी हैं, क्या नसीब लेके आप लोग पैदा हुए हैं कि वो आपको आप ही की हुकूमत खत्म करने नहीं देंगे। और दूसरी मुबारकबाद मैं इस चीज पे देना चाहती हूँ कि पीटीआई को इन्होंने तोड़ना था। पीटीआई तो छोड़े, काफ लीग भी नहीं इनसे टूटी, 10 बंदे हैं काफ लीग के, वो भी 100% इंटैक्ट खड़े हैं। तो मुझे बताएं कि आज रात को 12 बजे के बाद आपकी हुकूमत पंजाब में रहने वाली है कि नहीं रहने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड। इतने अच्छे अल्फाज का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात करूंगी, ये चाहे हमसे भागें, ये चाहे जूतियां छोड़ के भागें, ये जो मर्जी करें, इस कब्जा ग्रुप को ना इलेक्शन में तो हम घसीट कर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर बात दो चीजों की प्रूफ होनी चाहिए। एक तो ये भगोड़े हैं, ये हर जगह से भागते हैं। दूसरा जो जमहूरियत है ना, ये जमहूरियत को पांव तले रोंदना चाहते हैं। ये अवाम से भागने वाली इस दफा तो खड़े हो गए, इस दफा तो कह रहे हमने हुकूमत नहीं गिरानी, इस दफा भागे नहीं है, इस दफा तो खड़े हो गए। यही तो कह रही हूं, नसीब अच्छे आपके, आपके नसीब अच्छे, आपके लिए लड़ रहे हैं कि नहीं हम ये हुकूमत खत्म होने देंगे। बात सुने, देखिए नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं, ये अवाम से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। ये जो हरकतें कर रहे हैं, मैं जरा इन्हीं के अल्फाज में आपको समझा दूं। अभी निहाल हाशमी साहब ने आर्टिकल 137 का खुद पढ़ी सारा कुछ, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी अब हम इनको क्यों ना बोलें। अब जब आपने पढ़ ही दी है, और उसको मैं बता देती हूँ कि तब तक गवर्नर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपनी पावर को, जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो। तो आप मुझे ये बात बता दें कि उनके तो जो 6 ग्राउंड्स उन्होंने अपने लिखे हैं वो तो खुद ही इतने मजायका खेज हैं। और फिर मैं इनकी यादाश्त के लिए 1997 का मंजूर भट्टो का जो केस का फैसला था, पहले तो इनसे ये पूछे उस केस के ऊपर ये क्या जवाब देंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए एटलीस्ट 10
डेज आपको किसी भी सीएम को देने चाहिए। दूसरी चीज जो आप ग्राउंड्स बता रहे हैं, वो तो ग्राउंड्स पर ही इनकी पिटिशन उठ जाएगी। ये इनके जो गवर्नर है उस पर तो आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए अब तक कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। गवर्नर को भी इन्होंने फंसा दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 35 साल इस मुल्क के ऊपर बिला शिरकते गैरे हुकूमतें की हैं। ये इनके आइन और कानून की तशरीह के हालात है। पहले तो मैं कहती हूँ आवाम को इसी पे इनको जो है ना आग कर देना चाहिए कि जो लेजिस्लेटर है इनका कोई और काम नहीं है, लेजिस्लेशन करना इनका काम है। जिस तरह से ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ना, वजीर आला रहेंगे ये जो मर्जी कर लें। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, जो ये कह रहे थे ना इमरान खान को, इमरान खान ने वही वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है जो इमरान खान ने 9 अप्रैल की रात को खेला था इनके साथ, जब एक एक बंदा एक्सपोज हुआ था कि 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई थी, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी, स्पीकर को धमकियां लगनी शुरू हो गई थी, कैदियों की वैन्स पहुंचना शुरू हो गई थी, प्रिजन वैन्स हमें लेने के लिए पहुंचना शुरू हो गई थी, इमरजेंसी लगना शुरू हो गई थी, एयरपोर्ट्स आप लोगों ने सीज करना शुरू कर दिए थे और ईसीएल पे नाम डलना शुरू हो गए थे। एक एपिसोड तो आज आपने देख लिया है, हमारी हुकूमत के अंडर कंटेनर्स वहां पर पहुंच गए और पुलिस कह रही है उन्हें तो पता ही नहीं है। मैं कहती हूँ एक एक साजिशी अनासिर को जो है ना अवाम के सामने आना चाहिए और फिर अवाम इसका जवाब देंगे इलेक्शन के अंदर। बात सादा सी है, 10 दिन में इलेक्शन में जाए, 15 दिन में जाए या 15 महीनों में जाए, अवाम ने इनको घसीटना ही है। और वही वाली बात है जो इमरान खान कहता था ना, मैं इन्हें रुला कम रहा हूं घसीट ज्यादा रहा हूं, तभी तो आप वाली बात है कि इमरान खान की हुकूमत को भी बचाने के लिए ये इतना सर तोड़ के कोशिशें कर रहे हैं। देखें गवर्नर की जो बात है ना, गवर्नर ये क्यों नहीं कोई इनको बता रहा 18वीं तरमीम एग्जिस्ट करती है और ये जो काम करने लगे ना 18वीं तरमीम के बाद वफाक हमला करेगा पंजाब के ऊपर। ये जो रोना रोते थे ना सिंध का जो जरदारी साहब छलांगे लगाकर आ जाते थे, अब जरदारी साहब को ये नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर वफाक पंजाब पे कैसे हमला कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने आइन और कानून की जो तशरीह पढ़ी है ना वो वही वाली है जो अता ताड़र वाली है। तो इन्हें ये बता दें आइन और कानून आपके बस की बात नहीं है। जाएं आर्टिकल 109 को भी पढ़े, जाए आर्टिकल 3 भी पढ़े रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि किस तरह से एक सेशन को समन किया जाता है और जाकर आर्टिकल 137 की तशरीह भी करे ताकि आपको पता चले कि होता क्या है। आपका यही तो प्लान था, यही प्लान था ना, इमरान खान साहब ने इनको फंसा दिया। आपका यही प्लान था। इमरान खान साहब ने अगर असेंबली तोड़नी होती तो 17 को ही तोड़ देते। उन्होंने अनाउंसमेंट ही 23 की इसलिए की थी कि उनको पता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भागदौड़ करेंगे, उनकी असेंबली नहीं तोड़ने देंगे, तहलील नहीं करने देंगे। तो आप आर्टिकल क्या पढ़ा रही हैं? आप उनको ट्यूशन दें सियासत की कि कैसे करनी है सियासत। इसमें आप लोग गलत है। नहीं, मैंने आपको रीजन दिया है। नहीं, मैं बताती हूँ। इमरान खान के ना विजन को ये लोग पहुंच नहीं सकते। मसला इनका ये है कि ये सिर्फ धौंस धांधली धमकी से इक्तदार में आना चाहते हैं। ये कभी अवाम के पीछे नहीं वो करना चाहते और अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं तो आज 24 किलोमीटर के लिए 76 मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट यहाँ ना कर रहे होते। इमरान खान जो है ना वो एक स्टेटमैन है। इमरान खान जो है ना वो एक ऐसा बंदा है कि जो अवाम की फिक्र है, उसे इस मुल्क की फिक्र है। वो इनको बार बार मौका दे रहा था कि 100% मुल्क में इलेक्शन कराओ, 2 सूबों में इलेक्शन करा के वही खर्चा आएगा जो 100% पर आएगा। वो बार बार, जिसे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अच्छा नहीं लगता है, ये भी जमहूरी पार्टी है, घसीट के हम इनको लेकर जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, अवाम की तरफ कि आए अवाम में। अवाम से डर क्या है? आज आप ये देख लें कि इस्लामाबाद, ये लोग आज पहुंच गए इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी करवाने हाईकोर्ट के अंदर। वहां से जो सिंध वाले हैं वो बल्दियाती इंतखाबात वहां से मुलतवी कराने लगे। ये यहाँ पर सर जोड़ के बैठे हुए कि किस तरह से इमरान खान को इलेक्शन में जाने से रोका जाए। इमरान खान ने जो किया था उसने इनको एक मौका दिया था, फेस सेविंग दी थी, टेबल पर बैठे बात करें। अच्छा, एक और शख्स का दुख है इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके स्टेक सबसे ज्यादा है। 10 जमातों की पार्टी है, खान साहब बड़े आराम से बैठे हैं, हमें नहीं।
اچھا نہیں آرام سے کیونکہ دکھ ان کا سب سے زیادہ سابقوں میں عمران مسعود صاحب بہت بہت شکریہ ان کو تحمل سے سننے کا بھی شکریہ. بس آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے, مطلب اور میں آپ کو کیا تکلیف دوں, مجھے پتا ہے ابھی اعصاب کی جنگ چل رہی ہے, آئی نو یو پیپل مسٹ بی ریئلی نروس, لیکن پرویز الہی صاحب بڑے آج کچھ بولتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. مطلب کیا پہلے سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اب رات کو 12 بجے کے بعد وہ سی ایم نہیں رہنے والے اور سی ایم ہاؤس سیل ہونے والا ہے جو کہ دھمکیاں مل رہی ہیں, یا پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی گیم سیٹ ہے, کچھ نہیں ہونے والا, مطلب واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیں بالکل ہر چیز ٹھیک ہے, اور آج سارا دن میٹنگز میں ہوا, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, پارلیمانی پارٹی نے پورا کانفیڈنس جو ہے اس کو شو کیا. دیکھیے یہ دھمکیاں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ ہی دھمکیاں دیتے آئے ہیں, اور پریشر جو ہے وہ پرویز الہی ہمیشہ لیتے ہیں. یہ وہی پریشر ہے جو عمران خان نے یہ پریشر لیا ہے. عمران خان کے جو ڈیسیجنز ہیں میرے مطابق میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کی ساری سیاست کا جو سٹیئرنگ اور ڈور جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے, اور عمران خان مووز چلتے ہیں, اور جس جماعت عمران خان پی ٹی ہے اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب کا سٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں؟ میں بتا رہا ہوں ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم عمران خان کے ساتھ پرویز الہی صاحب کی سیاست کا سٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں؟ عمران خان کے ہاتھ میں کہ عمران خان صاحب کا سٹیئرنگ پرویز الہی کے ہاتھ میں؟ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں, اور یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. ہم نے اپنے تجربے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے, دیکھیں ابھی یہاں پہ بات ہوئی گورنر صاحب نے, بھئی گورنر صاحب کا رائٹ ہے, آرٹیکل 130 کلاس 7 انہیں اجازت دیتا ہے, لیکن آپ اجلاس تو وہ چل رہا ہے, آپ اس کے لیے ایک اسپیسیفک اجلاس سمن کریں اور ٹائم دیں نا. آپ نے 4 بجے کا ٹائم دے دیا, اگر سارے ایم پی ایس کوئی بار ٹریول کر رہا ہے, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, یو نیڈ ٹائم, تو جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے آ جائیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لیں. جی جی بالکل, بیکاز آپ کی ڈیزگنیشن ہے سیکریٹری اطلاعات فوقاف لیگ. جی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سٹیئرنگ, پوری سیاست کا سٹیئرنگ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی کرٹسی ہو سکتی ہے, آپ کی پرسنل لائکنگ ہو سکتی ہے, پر پرویز الہی صاحب وہ پارٹی جس کے آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں جب پنجاب میں حکومت سازی کرنی ہے, تو ان کا تو سٹیئرنگ الگ ہوا نا. ہاؤ کین یو بی آن دا سیم پیج, اور ہاؤ کین یو بی کلیمنگ دیٹ کہ عمران خان صاحب کی جو پاور ہے وہ پوری سیاست کے اوپر ہے؟ دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہماری اپنی جماعت کی ہے, ہماری اپنی جماعت کی ہسٹری ہے, لیجنڈ ہے, ہمارا فیوچر ہم کرتے ہیں. جو باجوہ صاحب کی بات کی, اپنا چوہدری صاحب نے بات کی تھی, وہ اس لیے کی تھی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے بڑے دوستانہ مراسم ہیں, اور ایک پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھ کر اگر ایک شخص کوئی کسی کے موسم کے خلاف بات کر رہا ہے, ان کا تعلق صرف یہی تھا کہ اس وقت آرمی چیف تھے. اتنا بھی رائٹ نہیں ہے, اتنا بھی رائٹ نہیں ہے. کہاں جانتے تھے پرویز الہی صاحب؟ پہلے سے جانتے تھے کوئی باجوہ صاحب کو؟ وہ آرمی چیف تھے, اسی لیے سوال ہی پیدا نہیں تھا. پوچھ لیجیے گا پرویز الہی صاحب کو, میں پوچھ کے آیا ہوں, وہ بطور آرمی چیف جانتے تھے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات جو کرنا یہ پوچھنا ضرور ہے, میں پوچھ لوں گا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا پہلے جانتے سو باجوہ صاحب کو. عدم اعتماد لے آئیں, آ جائیں, آگے ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے بھی یہ لائے تھے, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کیا, آئے میدان میں آ جائیں. لیکن جو گورنر صاحب والی بات ہے, وہ جو سیل کرنے کی بات ہے, جو دھمکیاں دینے کی بات ہے, یہ بالکل جو ہے یہ پارلیمنٹری پریکٹسز کے خلاف بات ہے. آپ آئیں دیکھیں, آپ کو یاد نہیں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا جب حمزہ شہباز جو ابھی نیا کینڈیڈیٹ بن کے آ رہا ہے, وہ تو اس ملک میں ہی نہیں ہے, اور یہ عدم اعتماد کرانے چلے ہیں. نہیں وہ آ گئے ہیں ویسے, چلیں آ جائیں, اچھی بات ہے, موسٹ ویلکم. تو میدان میں آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جو ہم نے جو عمران خان صاحب نے جو ڈیسیژن ہم نے تو سائن کر کے دے دیا, ان کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ عمران خان کے ہاتھ میں. وہ ابھی تک گورنر تک تو نہیں پہنچا نا, ایسا تھوڑی عمران خان صاحب دیکھیں ان کی ٹائمنگز ہے, پرویز الہی صاحب نے سائن کر کے عمران خان صاحب کو دے دیا, ایسے نہیں تو ہوا کے اندر ہو جائے. ہم نے کنسنسس کریٹ کیا پارٹی میں, اس کا اپنا سارا فیصلہ ہوا, ڈسکشنز ہوئی, دونوں جماعتوں نے مل کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ توڑ دیں گے اس کو, اور ہم نے رائٹ ان کو دے دیا. اب ہم ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں, ہمیں آج کے ہم آج توڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم تو آئے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن لڑیں, الیکشن میں آئے, ہم تو چاہتے ہیں بڑے الیکشن آ جائیں, جنرل الیکشن آ جائیں. کون ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کون ہوتا ہے, لیکن اس وقت میرا پینل ویٹ کر رہا ہے کہ میں ذرا بریک کی اناؤنسمنٹ کر دوں. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ویل بی بیک. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بیر سلیم کے ساتھ. نہال ہاشمی صاحب, سیاست کا سٹیئرنگ عمران خان کے ہاتھ میں ہے, یہ بات پی ٹی آئی والے کہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے, یہ بات تو خاف لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. اور دوسری بات نہال بھائی, میں کچھ آپ سے ذاتی طور پر پوچھنا چاہتی ہوں, یعنی سیاسی لحاظ سے ہی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے اتحادی ہیں, عمران خان کے سپورٹر ہیں, کہ آپ عمران خان کی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ عمران خان کی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک سیاسی حریف اسمبلی توڑنا چاہ رہا ہے اس کو توڑنے دیں,
ہم الیکشنز میں جائیں گے, انٹرم سیٹ اپ آئے گا, انٹرم سیٹ اپ کے دوران ہم اتنی محنت کریں گے کہ ہم الیکشنز جیت سکیں. آپ تو الٹا ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کہ شاید وہ لائلٹی دکھانے کی کوشش کریں جو کہ شاید پرویز الہی صاحب نے بھی نہیں عمران خان صاحب کے لیے دکھائی ہوگی. بینش محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ابھی کہا یہ بھاگ رہے ہیں. قومی اسمبلی سے کون بھاگا؟ ہم تو نہیں بھاگے, یہ بھاگے ہیں. ہر جگہ سے یہ بھاگ گئے, اب کہیں پہ یہ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, ہر جگہ سے بھاگ گئے, میدانوں سے بھاگ گئے, پہاڑوں سے بھاگ گئے, سڑکوں سے بھاگ گئے, دھرنوں سے بھاگ گئے, جلسوں سے بھاگ گئے, ریلی سے بھاگ گئے, ہر چیز سے رلا کے بھاگ گئے یہ سب کو, قوم کو. تو یہ بھاگے, ہم نہیں بھاگے. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے, ان کے دیکھیے پرویز الہی صاحب کے پاس تو صرف 10 کینڈیڈیٹ ہے, تو ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے. تو گورنر اگر پوچھ رہا ہے تو ٹھیک پوچھ رہا ہے, اور ہم ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم عمران خان صاحب کے لیے نہیں کر رہے ہیں. سن لیں, ہم کر رہے ہیں پنجاب کے عوام کے لیے, پنجاب کی اسمبلی کے لیے, پنجاب کے منتخب لوگوں کے لیے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ وہ والا کھیل نہیں ہوگا, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اسمبلی کسی کے خواہشات پہ نہ بنائی جاتی ہے نہ توڑی جاتی ہے. تو اگر عمران خان صاحب کے خواہشات پہ نہ ہم نئی اسمبلی بنا رہے ہیں نہ توڑ رہے ہیں, جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, جو جمہور کہتا ہے, اور جو پارلیمنٹ کے اس اسمبلی کے ممبر کہتے ہیں, اگر ممبر چاہتے ہیں کہ موجود رہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تو آ جائیں, ووٹ لے لیں کانفیڈنس کا. مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعلیٰ رہیں پرویز الہی صاحب, اس لیے ان کے لوگ آئے نہیں اسمبلی میں. اور اگر وہ نہیں آئے تو پھر اس میں ہماری کیا غلطی ہے جناب؟ ہمیں تو ایک نوٹس دے دیا گیا کہ جناب آپ اپنے کانفیڈنس کو شو کریں, اور اخباری اطلاعات کے مطابق تو ایک 189 اور 190 ممبر اسمبلی آف پنجاب دے آر پریزنٹ ان لاہور. تو کیوں نہیں آ رہے؟ اس کے معنی پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب کے اس پریس کانفرنس کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کیا کہ نہیں, ہماری پارٹی کا اسٹیئرنگ جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں, باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے میں بولوں گا. تو وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کر چکے ہیں, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. تو ہم کیا عمران خان اور پرویز الہی کے اس گیم میں پنجاب کے لوگوں کو سفر ہونے دیں؟ یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. ہاں, جس دن آئین اور قانون کہے گا اپنی میعاد کمپلیٹ کر لے گی اسمبلی, اس دن الیکشن ہو جائے گا. ہم کون کرانے والے, آٹومیٹکلی ہو جائے گا, الیکشن کمیشن موجود ہے. نہال بھائی مجھے پتا نہیں ہے نا, مجھے پلیز ایجوکیٹ کریں. میں آپ لوگ کو اسی لیے بلاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں سے میں سیکھوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے اتنا پتا ہی نہیں ہے. عوام کو کیا ملے گا ذرا یہ بھی بتا دیں. عوام کے پیسے سے اسٹینڈ لے رہے ہیں, اور اسٹینڈ سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا بتا دیں مجھے. عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگی, گورننس بہتر ہوگا, مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, گورننس اور بہتر ہوگی, اور جو کیوس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی کی کاف لیگ کو اور کاف لیگ کی پی ٹی آئی کو. جو ان کے آپس کی ایک بہت خطرناک لڑائی شروع ہو گئی, اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا, اور اسمبلی اسموتھلی اپنا پورا سال مکمل کرے گی, جو اس کے ٹینیور ہے وہ مکمل کر کے نئے الیکشن کرا دیں گے. یہ عمران خان کے جیب سے تو پیسہ نہیں خرچ ہوگا نا, یہ تو پاکستان کے ایکسچیکر کے جیب سے پیسہ خرچ ہوگا, جو وہ خرچ کر رہے ہوں گے الیکشن کیمپین میں یا الیکشن کے پروسیس میں. تو عمران خان دیں گے اس کا پیسہ کہ جس دن چاہیں, جس ہفتے چاہیں, جب چاہیں وہ اسمبلی توڑیں. کوئی بچوں گڈے گڈی کا کھیل ہے کہ آپ کسی صوبے کی اسمبلی کو توڑ دیں, لوگوں کے جو ووٹ ہیں اس کو آپ رد کر دیں, اس کو ٹھوکر مار دیں. یہ پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ, سیم کوسچن ٹو یو. آپ اپنے ڈائریکشن اور اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے مجھے بتا دیں کہ عوام دیکھ رہی ہے, آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں, یہ حکومت گرانا نہیں چاہتے, یہ آپ کی حکومت کو بچا رہے ہیں. اگین عوام کو کیا ملے گا؟ پی ٹی آئی کیا سوچ کر کے بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی سے, اس موو سے عوام کو کیا ملے گا؟ پنجاب کی عوام کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں بینش, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو ہی نا, وہ تو ایک قبضہ مافیا ہے, مسلط کردہ حکومت ہے. اس سے چھٹکارا ملے گا تو عوام کو کوئی ریلیف ملے گا نا. یہ پنجاب کے عوام کا صحت کارڈ بند کرانے والے, یہ پیٹرول کے اوپر صرف نہیں جی, کون سی میجورٹی, تو اب کیوں نہیں جاتے؟ اب تو انہیں پتہ ہے ان کی ضمانتیں بھی نہیں ضبط ہو جانی ہے. یہاں پر مسئلہ اس چیز کا تو ہے ہی نہیں, کس چیز کی میجورٹی لے کر آئے, پروف کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جمعے کو اجلاس ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ 186 بندے پورے کر دیں, حکومت کے اندر آ کر بیٹھ کر حکومت چلا لیں, پروف کر دیں. اس میں کون سی بات ہے؟ ہمیں یہاں پر غیر آئینی قدم کے اوپر یہ کوئی سبق نہیں پڑھا سکتے. اعتماد کا ووٹ چلتے ہوئے سیشن کے اندر نہیں لیا
किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकती है, हमने तो कह दिए जुम्मे के इजलास के अंदर ले आए अपने बंदे पूरे 186 पूरे करके, आप हमें चलता कर दे, असेंबली भी बचा ले और उसके बाद पंजाब में हुकूमत भी कर ले। लेकिन वही वाली बात है ना, ये जो काम करना चाहती हैं ये दोस्त धांधली से करना चाहते हैं। असल में ये जो बात है ना नजरिए का, बयानिए का, इन लोगों की आदत है, उसका मुकाबला ये करते हैं इल्जाम तराशी से, कीचड़ उछालने से। बात इतनी है, अगर इनके पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है ना तो माफी मांग ले इमरान खान से, चले जाए इलेक्शन के अंदर, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी है, आइन और कानून की धज्जियां ये उड़ाते रहे। 17 जुलाई को जिस तरह से पंजाब के अवाम ने इनको पंजाब से निकाला है और अभी भी PP7 के अंदर जिस तरह से ये मुसल्लत होकर बैठे, इसी तरह से ये वफाक पर मुसल्लत होकर बैठे हैं। और इनको अभी ये पता है कि अभी हम इलेक्शन में गए तो जमानतें जब्त होंगी, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये मुझे कह रहे थे ना आप लोग असेंबली से भाग रहे थे, मुझे एक बात बताएं, कल तक तो वो असेंबली जाली असेंबली थी, जिस असेंबली को आप लोग खुद जाली कहते रहे 3.5 साल, अब उसी जाली असेंबली के अंदर आप खुद बैठे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं हम उससे भाग रहे थे। जिस असेंबली को गिराने के लिए आपने 3 लॉन्ग मार्च और 15 जलसियां की थी, उसके बाद आप हमें वही कह रहे हैं। हम तो सादा सी बात कर रहे हैं, जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत होती है, आपने फैसला अवाम से, आपने फैसला अवाम से कराना है। हम तो इनको ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि अवाम, जब पंजाब के अवाम की बात आती है, सेहत कार्ड की बात आती है, तो कहा जाता है इमरान खान का प्रोजेक्ट है, इसे निकाल बाहर करो। पेट्रोल पे रिलीफ देने की बात आती है तो यहाँ पर क्या जवाब मिलता है, हम अंदर जवाब ये मिलता है, बाहर अवाम को कहते हैं $1 भी कम हुआ ना तो हम पेट्रोल कम कर देंगे। अब तो मेरे ख्याल में 129 से $75 के ऊपर आ गया। फिर इनका $1 करते करते अभी भी हम ये सुन रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी IMF के कहने के ऊपर ये ₹50 की करने लगे, और फिर भी अगर इनका जो है वो टैक्स कलेक्शन पूरी ना हुई तो इस पे सेल्स टैक्स भी ये लगाने लगे। इनसे सवाल ये पूछे ना, कौन सा अवाम को इन्होंने रिलीफ दिया है जो अभी झूले झुलाने के लिए अवाम को बैठे हैं। अवाम को ये लोग जो पहले मिलता था ना आटा चीनी, बहुत पूछ लिया आलिया, आपने बहुत पूछ लिया, जवाब देने का मौका दें। एनए जवाब तो पता नहीं निहाल भाई दे भी सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑफ कोर्स पैनलिस्ट मेरे साथ बने हुए हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। इमरान साहब, अगर परवेज़ इलाही साहब के ये आखिरी चंद घंटे हुए तो फिर आपका प्लान क्या है? सोचा है इस बारे में? क्या आपने इस बारे में सोचा ही नहीं है? देखिए, चंद घंटे तो नहीं, इंशाल्लाह ताला बस 12 बजने वाले हैं, जो भी फैसला होगा वो आपके सामने होगा। देखिए, पहली बात यह है कि आज हमारा दूसरा राउंड था PTI के साथ। मैं PMLQ और PTI की बात कर रहा हूँ आइंदा की, उस पर सीट एडजस्टमेंट्स की सारी बातचीत हो रही है। इससे साबित ये हो रहा है कि वी आर गोइंग इनटू द इलेक्शन मोड। ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इलेक्शंस। और जहाँ तक टुडे यू कैन डू दिस टुमारो और आफ्टर फ्राइडे आल्सो, फाइन, बट अब हमने तोड़नी है ना असेंबली। यहाँ और असेंबली तोड़ना तो इसी को तो ब्लैकमेलिंग कहते हैं, जो डेफिनेशन मुझे पता है इस लफ्ज की। देखिए, ना करें इमरान साहब, अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं ना, आदमी है, आप ब्लैकमेलिंग की डेफिनेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। हम खड़े हैं, ना करो सर। हम साथ खड़े हैं PTI के, हमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम इनकी तरह नहीं है, PDM की तरह, ये एक दूसरे को आई डोंट नो हाउ। अच्छा चले, 10 सीटों वाले परवेज़ इलाही कितनी सीटें मांग रहे हैं? अभी आलिया बैठी, अभी मामला सेट कर देते हैं। मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, मैंने वैसे 30 सीटें सुनी है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पढ़ा, अल्लाह करे, हाँ अल्लाह करे वो सीट मिल जाए। हाँ, मुझे तो यह है कि मेरी सीट कम अज कम मुझे मिल जाए गुजरात शहर से, तो इंशाल्लाह मिलेगी। देखिए, हम साथ खड़े हैं और बिल्कुल हाथ हमने इकट्ठे, अपना इत्तेहाद है हमारा। हम इलेक्शन मोड में चले गए हैं। नो कॉन्फ्रेंस मोशन ये लेकर आए, जुमे को आए, 186 बंदा लेकर आए मैदान में और ले जाएं, इक़्तिदार ले जाएं, बेशक लेना है। आगे भी आपने देखा क्या इन्होंने किया, पुलिस घुसा दी अंदर, आज भी थ्रेट्स दे रहे हैं सील कर देंगे, तो करें। और ये इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये स्पॉइलर हैं पूरे होल शो का, ही इज़ द बिगेस्ट स्पॉइलर। तो अगर वो स्पॉइल करना चाहते हैं तो कर लें, हम तो खड़े हैं। आए, हम मुकाबले के लिए खड़े हैं, मैदान में आए, इलेक्शन से बाहर, अपना पार्लियामेंट से बाहर आए, इलेक्शन में आए, वहाँ इनके साथ लड़ेंगे, असेंबली के अंदर आए, वहाँ इनके साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी। अच्छा, मुझे 30 सीटों का तो मैंने सुना है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आपको मिल जाएगी सीट सर गुजरात दुआ से। करें, हाँ। हाँ जी, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ गुजरात जी से। निहाल हाशमी साहब, ये देख लें, सीट एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पर इंतखाबात की हो रही हैं तैयारियां। आप माफी मांगे जैसे आलिया हमजा ने कहा इमरान खान से, और चुप करके इलेक्शन में जाइए, यही ठीक है। वेरी क्विकली, वक्त कम है। देखिए, ये सारी बातें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चौधरी शुजात साहब क्यों लीग के लीडर हैं, और क्या इस पार्लिमानी लीडर अगर है परवेज इलाही, मगर ये पार्टी लीडर नहीं है, और मुआहदा और पार्टी टिकट इशू करना परवेज इलाही साहब का काम नहीं होगा, शुजात साहब का काम होगा। और जहां तक आलिया हमजा साहब ने कहा 9 अप्रैल के हवाले से, परवेज इलाही साहब तो के उनसे साथ खड़ी पूछे, है, उनसे शुजात साहब के साथ नहीं। शुजात साहब का नुस्खा उनके अपने घर वाले नहीं मान रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऑफिशियली शुजात साहब ही पार्टी के शुजात साहब alone is standing कोर्ट ने with भी you, दिखे। निहाल भाई, no one else। जी, सो व्हाट एवर इट इज। अब उन्होंने कहा 9 अप्रैल को वैन आ गया था ईसीएल पे। भाई किसने लाया था वैन? हम तो नहीं थी हुकूमत में। कौन ईसीएल पे नाम डाल रहा था? नाम तो बताएं, हम तो नहीं थे हुकूमत में। और आपने आईएमएफ की बात की, तो आईएमएफ के पास भाग के कौन गया था, और कौन ऐसा बेहुदा और शर्मिंदगी वाला मुआहदा करके आया था? ये इमरान खान साहब थे ना, आपकी हुकूमत थी। और कौन फिर बाद में आईएमएफ के पास जाके कह रहा था कि इनके साथ फर्दर बातें ना करो? हर हाल में आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान में डाला जाए, पाकिस्तान की एक जो डिजास्टर हो जाए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये अब ये खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोच रहे, इनको पता है कि असेंबली ने टूटना नहीं है। ये अपनी बस एक होता है ना बच्चों का खेल, प्रोग्राम कब खत्म हो गया है, बच्चों का खेल कर रहे होते कि हम आपको इतनी टिकट देंगे, आप हमको इतनी टिकट देंगे। ये बस इसी तरह का है, बेचारों के पास और कुछ करने को नहीं। अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि किसी को हतमी तौर पर कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन 12 बजे के बाद सब पता चल जाएगा। कल जब मैं आपसे मिलूंगी तो ऑफ कोर्स इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क क्वेश्चंस एंड इन अ बेटर पोजीशन कि हम मजीद एनालिसिस ले सके। फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मिलते हैं।